हेलो एवरीवन। सो लास्ट दो वीडियोस में हमने फंक्शंस को पूरा डिटेल में कवर किया। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, उसका कैसे यूज़ करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट सब कुछ देखा। अब फंक्शन के बाद हमने जो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन स्टार्ट किया था उससे आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट लिस्ट सीक्वेंस फॉर्मेट में होते हैं, मतलब उसमें जो भी डेटा होगा उसकी सीक्वेंस फिक्स होगी। वो म्यूटेबल होते हैं, मतलब कि उन्हें चेंज किया जा सकता है। उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती है, डुप्लीकेट वैल्यू से कोई इश्यू नहीं आता। और इसमें मैनी इनबिल्ट मेथड्स है। तो यही रीज़न है कि इस वीडियो में मैंने कोड लिख के पूरा कमेंट आउट करके ही सिर्फ रखा है। तो हम एक के बाद एक मेथड को देखते जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और सिंपल सी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये मैंने लैंग्वेजेस नाम का लिस्ट बनाया। अब लैंग्वेजेस नाम का लिस्ट बनाया, उसमें मैंने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और उसके अंदर स्ट्रिंग्स में सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम किसी भी लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं। और उसमें इस तरह से ये मैंने जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लिस्ट बनाया है, तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी, जावा सब डाल दिया, ठीक है। अब हम उसे प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमने प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास पूरा लिस्ट आ गया। अब हम इसमें बात करेंगे मेथड्स की। पूरा वीडियो मेथड्स के बारे में ही है, क्योंकि पाइथन में लिस्ट डिक्लेयर करना तो बस इतना ही है और उसे ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा सारे मेथड्स है। तो हमें इस लिस्ट की लेंथ देखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो मैं इसे फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। और ये मैंने जो लिखा है, हम रेगुलरली यूज़ करते हैं इनबिल्ट मेथड लेंथ की, LEN, उसे कॉल करवाया। हमने कोड को सेव करके रन करवाया, तो हमारे पास आ गई लेंथ 4, जो कि हमें पता है कि सही है। 1 2 3 4 हमारे पास लिस्ट की लेंथ 4 है। अब हम बात करेंगे कि हम इसमें से, ये सीक्वेंस होता है तो इसमें से हमें पता है जैसे कि पाइथन इसकी 0th पोजीशन पे है, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सी सेकंड और ये थर्ड इंडेक्स पे। तो इसी तरह हम किसी भी इंडेक्स को कॉल करवा सकते हैं और उस स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने लैंग्वेज इसमें 0, मतलब पाइथन को अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ठीक है, हम इसे रन करेंगे तो देखो हमारे पास पाइथन लिख के आ गया। तो इस तरह से आप इंडेक्स, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स की चीज़ को कॉल करवा सकते हैं। उसके बाद ये आया अलग चीज़ है थोड़ी, -1। ये -1 क्या होता है, तो हम लिस्ट में स्टार्ट से ऐसे 0 1 2 3 से काउंट करेंगे, पर हमें रिवर्स से काउंट करना हो तो क्या करेंगे, इसे -1 -2 ऐसा करेंगे। अब आप कहेंगे 0 क्यों नहीं, क्योंकि 0 में प्लस माइनस नहीं होता, तो ये 0 है, अब इसे भी 0 दे दिया तो सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए स्टार्ट 0 से होता है, पर लास्ट से गिने तो -1 -2। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें जावा प्रिंट होगा। फिर भी हम रन करके एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, हमारे पास जावा प्रिंट होके आ गया, ठीक है। बात तो सही है, आना भी चाहिए था, काफ़ी इजी चीज़। अब हम बात करेंगे स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग मतलब हम पूरे लिस्ट को स्लाइस कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट्स में। अब स्लाइसिंग का वैसे तो काफ़ी डिटेल एक वीडियो बनेगा जिसमें हम एडवांस स्लाइसिंग की बात करेंगे, पर बेसिक्स का स्लाइसिंग हमें अभी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे, आपको पता है कि 1 इंक्लूड होगा, 3 एक्सक्लूड होगा। अब इसमें आपको पता है कि 1 मतलब जावास्क्रिप्ट एंड 3 यानी जावा। तो हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट और सी दोनों प्रिंट होना चाहिए। तो हमने इसे सेव करवा के जैसे ही रन किया, हमारे पास आंसर आ गया जावास्क्रिप्ट एंड सी एज एक्सपेक्टेड। अब कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि लेंथ कितनी है लिस्ट की, और हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के साथ शुरू होकर उसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैं इस लिस्ट को थोड़ा नीचे ला देता हूँ अभी, ठीक है, Ctrl+X यहाँ पे ला देता हूँ। हाँ, अब हमें पता नहीं होता काफ़ी कि लिस्ट की लेंथ कितनी है। हमने शायद यूज़र के पास से डेटा लेके उसे लिस्ट में अपेंड किया हो वगैरह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टार्ट तो हमने दिखाया कि हमें 0 से शुरू करना, पर एंड हमें नहीं दिखाया। इससे पाइथन खुद ब खुद समझ लेगा कि इसे लास्ट तक पूरा प्रिंट करना है। तो हमने इसे जैसे ही प्रिंट करवाया, हमारे पास पूरा लिस्ट आ गया, ठीक है। तो ये हो गई बात कि हमें लास्ट तक कैसे करवाना है। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि मुझे सेकंड से करवाना है। तो हमने, मतलब सेकंड मतलब सी से, तो सेकंड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आ गया सी एंड जावा एज एक्सपेक्टेड, तो आना चाहिए था, वो आ गया, ठीक है, ईजी है एकदम। अब हम बात करेंगे, हाँ, ये कि हमें ऐसा करना है कि हमें लास्ट के, हमें पता है कि ये -1 एक्सक्लूडेड है, मतलब लास्ट का तो प्रिंट नहीं होगा, पर उसके आगे के सारे हमें प्रिंट करने हैं। तो इजी है कि
आगे का ब्लैंक रखो और लास्ट में -1 लिख दो, तो हमारे पास आ गया पाइथन जावास्क्रिप्ट एंड सी। -1 पोजीशन पे जो जावा था वो नहीं आया। अब हम कुछ बात करेंगे कि हमने जैसे कि बात की है कि ये म्यूटेबल है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो उन चेंजेस की बात करेंगे। तो हम अपेंड मतलब लिस्ट में किसी चीज़ को डालना। अब इसमें हमारे पास 4 चीज़ें हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे C# नाम की लैंग्वेज को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि उस लिस्ट का नाम जो लैंग्वेजेस है, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, तो लैंग्वेजेस, उसके बाद डॉट अपेंड करके मैं जो भी मुझे इंसर्ट करना है उसका नाम डाल दूंगा। ठीक है, अपेंड करना है, इंसर्ट नहीं अपेंड करना है, क्योंकि इंसर्ट मेथड फिर अलग होती है थोड़ी, वो भी हम देख लेंगे। और हमने उसे प्रिंट करवा रहा है अभी, तो हमने रन किया तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, जावा तो था ही, लास्ट में C# भी आ गया। तो इस तरह से हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव भी कर दिया मैंने अपना कोड। अब है इंसर्ट की बात। तो आपने देखा कि अपेंड से अंदर किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं, तो इंसर्ट की क्या ज़रूरत। अब हमने देखा कि अपेंड से वो पूरा लास्ट में ऐड होता है जावा के बाद, पर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में करना है तो क्या करेंगे। तो इंसर्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला होता है उसका इंडेक्स और दूसरा होता है जो चीज़ ऐड करनी है वो। तो हमें फोर्ट्रान नाम की लैंग्वेज को 0th इंडेक्स पे, मतलब सबसे आगे, पाइथन से भी आगे इंसर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, फोर्ट्रान वहाँ इंसर्ट हो जाएगी और बाकी की एक एक रैंक पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ भी प्रिंट करवा देते हैं इंसर्ट मेथड कॉल करवा के। तो सबसे आगे देखो फोर्ट्रान आ गई, फिर पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी, जावा। अब अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो आपको बता दूं कि फोर्ट्रान एक काफ़ी पुरानी लैंग्वेज थी और उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। अब फोर्ट्रान का यूज़ शायद तो नहीं होता, क्या पता बहुत कम जगह पे होता हो, पर मोस्ट प्रोबेबली फोर्ट्रान का यूज़ नहीं होता। अब फिर से मैं लैंग्वेज के लिस्ट को थोड़ा नीचे ला देता हूँ। ठीक है, हम जैसे जैसे नीचे चलेंगे ऐसे ऐसे उसे नीचे लाएंगे। ठीक है, हम लैंग्वेज इसका लिस्ट पहले वाला बना दिया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि ये मैंने दूसरा एक लिस्ट बनाया है बैकएंड नाम का। ये सारे बैकएंड के फ्रेमवर्क्स या जो भी है, ये Node.js रन टाइम है, Django फ्लास्क के जो पाइथन के है, वो सब है, वो मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिए। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि आप बैकएंड को अपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा लिस्ट अंदर आ जाएगा। पर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, लैंग्वेजेस के ही अंदर ही सेम, मतलब सेम लिस्ट के अंदर मुझे इसको डाल देना है। मतलब दोनों की सारी डेटा है जो एक ही लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस डॉट एक्सटेंड, मतलब कि हम लैंग्वेजेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, और उसका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लैंग्वेजेस डॉट एक्सटेंड, और फिर क्या एक्सटेंड करना है, बैकएंड। तो हमने बैकएंड को पास करवा दिया, तो प्रिंट हम लैंग्वेजेस करेंगे। ठीक है, फिर से रन किया हमने, तो हमारे पास आ गया पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी, जावा जो था वो, और फिर जेंगो, फ्लास्क एंड Node.js रन टाइम्स इसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। ठीक है, हम अभी बैकएंड की शायद, हाँ ठीक है अभी ज़रूरत। अब हम बात करेंगे, ये हमने सारी ऐड की बात कर ली, ऐड करने के लिए अपेंड क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है। अब हम बात करेंगे रिमूव की। तो रिमूव में क्या होगा, मैं ये ठीक है एक प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ अभी। रिमूव में क्या होगा कि लैंग्वेजेस जो कि लिस्ट का नाम है, डॉट रिमूव मेथड, और उसमें जो भी चीज़ रिमूव करनी है वो डाल दिया, और फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ही प्रिंट करवाया, हमने क्या रिमूव किया था, फ्लास्क। ठीक है, मैं ये भी प्रिंट करवा देता हूँ तो आपको कंपैरिजन ईजी हो जाए। तो ठीक है, ये रन करवाया, हमारा ऊपर का लिस्ट था उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्लास्क था, पर इसमें जेंगो के बाद सीधा Node.js आ गया, मतलब कि वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो उस तरह से हम रिमूव का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेजेस डॉट पॉप। अब पॉप मेथड क्या करती है, पॉप मेथड लिस्ट में जो भी आखिरी चीज़ होगी उसे रिमूव कर देगा। मतलब इसे आप स्टेक की तरह समझ सकते हैं कि स्टेक में कैसे हमने एक लास्ट की चीज़ रिमूव होती है, तो अगर आप लिस्ट को स्टेक की तरह यूज़ करना चाहे तो पॉप मेथड यूज़ करें। ठीक है, और फिर हम प्रिंट तो करवा ही देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो ठीक है, हमारा लास्ट जेंगो के बाद हमने फ्लास्क पहले ही रिमूव कर दिया है, एक काम करते हैं फ्लास्क को रिमूव नहीं करते हैं, तो अच्छे से पता चलेगा। हाँ ठीक है, F5 पाइथन, जावास्क्रिप्ट सब जेंगो तक रहा, फ्लास्क भी रहा, पर Node.js जो लास्ट में था वो निकल गया, तो मतलब वो पॉप हो गया। ठीक है, अब हम इससे भी कमेंट आउट करेंगे, अभी इससे भी कमेंट आउट करेंगे। अब लैंग्वेज तो आपको याद रह गया होगा, तो अब नीचे नहीं लाते। अब हमारे पास जो भी लैंग्वेज है, अब हमें पूरे लिस्ट को रिवर्स करना है, तो उसके लिए इजी है, रिवर्स मेथड कॉल कर दो और फिर उसे ऐसे प्रिंट कर दो। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही कमेंट चीज़ें हो गई जो नहीं, हाँ कुछ नहीं, प्रिंट करना रह गया।
तो ठीक है, Node.js जो सबसे पीछे था सबसे आगे आ गया, पाइथन जो कि सबसे आगे था सबसे पीछे चला गया। ठीक है, तो इस तरह से रिवर्स काम करता है। रिवर्स को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और उसके प्रिंट स्टेटमेंट को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमें सॉर्ट करना है, तो आप सोचेंगे कि लैंग्वेजेस में क्या सॉर्ट होगा, तो लैंग्वेज इसमें उसके अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से वो सॉर्ट होगा। जैसे कि हमने इसे रन किया तो क्या होगा, सी सबसे पहले आना चाहिए, सी के बाद डी आता है तो जेंगो, फिर एफ आएगा तो फ्लास्क, इसी तरह लास्ट में पाइथन आएगा। तो इससे ऐसे सॉर्ट का ज़्यादा यूज़ हम कब करेंगे, सॉर्ट का ज़्यादा यूज़ हम करेंगे जब नंबर से बात कर रहे हो। तो उसके लिए हम ये नंबर नाम का लिस्ट एक डिफाइन करते हैं। अब नंबर को हमने सॉर्ट कर रहे हैं और नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ही प्रिंट करवाया हमारे पास नंबर क्या थे, 1 2 5 3 4 मतलब रैंडम थे, और आ गए 1 2 3 4 5 मतलब सॉर्ट ऑर्डर में आ गए, सॉर्टेड ऑर्डर में। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी नंबर सॉर्ट, अब हमें रिवर्स में जैसे कि सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, नंबर सॉर्ट करेंगे बट उसके ब्रैकेट में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख देंगे और उसके बाद उसे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ऊपर का नंबर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हमने जैसे ही करवाया आ गया 5 4 3 2 1 एज एक्सपेक्टेड, जो कि बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, अब मैं इसे फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ इन चीज़ों को। अब हम बात करेंगे, हाँ ये कुछ मेथड्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं। आपको नंबर लिस्ट में से सम करना है सबका, फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो हम तीनों साथ में रन करवा रहे हैं। हमें पता है कि 1 + 2 + 5 + 3 + 4 मतलब ये 3 हुआ, ये 3 मतलब 6 एंड 9 मतलब 15 होना चाहिए। तो इसमें भी सम 15 आ गया, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो मिनिमम 1 प्रिंट हो गई और मैक्सिमम में 5 प्रिंट हो गई। तो ये हो गए मैथमेटिकल ऑपरेशंस कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, इसे भी कमेंट आउट करवा देते हैं, वेट अ सेकंड। ठीक है, वैसे आइडल है तो इसमें एक साथ शिफ्ट करके नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कोई चीज़ किसी लिस्ट में है या नहीं। तो हमें पता है कि 1 लिस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट 1 इन नम, मतलब 1 जो एंट्री है वो इन एक कीवर्ड है और नम लिस्ट है, उसमें है या नहीं। तो हमने जैसे ही इसे रन करवाया हमारे पास आ गया ट्रू कि हाँ है। पर अगर हम देखते हैं 100 इन नम और फिर रन करवाया तो आ गया फॉल्स। ठीक है, वैसे इन कीवर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा फॉर लूप में और कंडीशनल्स में भी हम करेंगे बहुत जगह पे, पर अभी वो हमने सीखा नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। पर इस तरह से लिस्ट में कोई चीज़ है या नहीं वो हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें ज्वाइन करना है, मतलब कि क्या कहेंगे हम कि हमारे पास जो भी ये लैंग्वेजेस था पूरा, एक मिनट लैंग्वेजेस को मैं, चलो जाने दो, नहीं लेना है नीचे लैंग्वेज से, उस वो पूरा लिस्ट था पर उसकी जगह मुझे उसे ज्वाइन करना है कॉमा से। तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लिख दूंगा ऐसे स्ट्रिंग में, डॉट ज्वाइन और फिर उस लिस्ट का नाम जो कि लैंग्वेज से उसे, और फिर मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही प्रिंट करवाया आप देख सकते हैं कि वो चला गया, जो पूरा लिस्ट था वो सिर्फ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आ गई, कॉमा सेपरेटेड सारी वैल्यूज़ यहाँ हमें दिख रही है। ठीक है, अब हम इसे रखेंगे, मतलब हम इसे कमेंट आउट नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर रहा है हम। और हम अब स्प्लिट करेंगे, जैसे हमने ज्वाइन किया वैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो हमें पता है कि ये लैंग्वेज स्टार की वैल्यू है वो अब लिस्ट नहीं है, वो ज्वाइन हो गई है कॉमा से। अब हमें उसे स्प्लिट करवाना है तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, फिर जो हमें, जैसे कि ये हमें पता है कि ये वैल्यूज थी तो उसकी वैल्यू लेके डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट किससे करवाना है, उसमें उसके बीच में कॉमा है तो हर कॉमा से हमें स्प्लिट करना है। तो हमने हर कॉमा से स्प्लिट कर दिया और हम प्रिंट करवा रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमने जैसे ही प्रिंट करवाया वो सारी वैल्यूज़ फिर से लिस्ट में आ गई। तो ज्वाइन और स्प्लिट का ये हो गया यूज़, और इसी के साथ हमने सारी इम्पोर्टेंट मेथड्स जो थी हमारे पास लिस्ट की वो कवर कर ली। हम अभी टपल्स की, डिक्शनरीज की, सेट्स की बातें भी करेंगे, तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।